नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डिजिटल रुपया क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि रिटेल डिजिटल रुपया भुगतान और निपटान के लिए सुरक्षित धन तक पहुंच प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह केंद्रीय बैंक की प्रत्यक्ष देनदारी है। सीधे शब्दों में कहें तो रिटेल CBDC मुख्य रूप से रिटेल लेन देन के लिए नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। CBDC, जिसे रिटेल डिजिटल रुपया के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में चल रही करेंसी के बराबर है, या फिर यूं समझें कि यह एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो लीगल टेंडर का प्रतिनिधित्व करता है। यह उसी मूल वर्ग में जारी किया जाएगा जैसे वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। कैसा दिखेगा रिटेल डिजिटल रुपया? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 7 अक्टूबर 2022 के जारी नोट के अनुसार केंद्रीय बैंक ने रिटेल डिजिटल रुपये के लिए एक टोकन आधारित टियर आर्किटेक्चर मॉडल का प्रस्ताव दिया है। टोकन आधारित CBDC बैंक नोट के समान है, जिसका अर्थ है कि जो कोई भी इसे रखता है इसे इसका स्वामी माना जाता है। दोस्तों, टोकन आधारित CBDC में टोकन प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह वेरीफाई करेगा कि टोकन का उसका स्वामित्व वास्तविक है। ये रुपया को कौन जारी करेगा और मैनेज कैसे करेगा? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के कॉन्सेप्ट नोट के मुताबिक रिटेल डिजिटल रुपये को 2 टियर मॉडल के जरिए बांटने का प्रस्ताव है। भारतीय रिजर्व बैंक ये रुपया जारी करेगा और रिडीम करेगा, जबकि वितरण और भुगतान सेवाएं बैंकों को सौंपी जाएंगी। यह मॉडल वर्तमान भौतिक मुद्रा प्रबंधन प्रणाली के समान है, जिसमें बैंक जनता को नोटों के वितरण, खाता रख रखाव संबंधी आवश्यकताओं को पालन जैसी गतिविधियों का प्रदान करता है। देश के 4 शहरों में डिजिटल रुपए के रिटेल पायलट में चरणबद्ध भागीदारी के लिए 8 बैंकों को चुना गया है। पहले चरण में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक सहित 4 बैंक पायलट लॉन्च में हिस्सा ले रहे हैं। 4 अन्य बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के बाद इस पायलट में शामिल होंगे। पायलट कार्यक्रम शुरू में 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को कवर करेगा। बाद में इसका विस्तार अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक हो जाएगा। डिजिटल रुपया का उपयोग कौन कर सकता है? RBI के अनुसार रिटेल डिजिटल रुपया का पायलट कार्यक्रम बंद उपयोगकर्ता समूहों CUG में चुनिंदा स्थानों को कवर करेगा, जिसमें ग्राहक और व्यापारी शामिल होंगे। रिटेल डिजिटल रुपया संभावित रूप से सभी निजी क्षेत्र, गैर वित्तीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों के उपयोग के लिए उपलब्ध है। रिटेल डिजिटल रुपया उसी मूल वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। उपयोगकर्ता पायलट कार्यक्रम में शामिल बैंकों द्वारा पेश किया गया है और मोबाइल फोन या उपकरणों पर स्टोर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से रिटेल डिजिटल रुपये के साथ लेन देन कर सकेंगे। लेन देन पर्सन टू पर्सन P2P और पर्सन टू मर्चेंट P2M दोनों तरह से हो सकते हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर QR कोड का उपयोग करके व्यापारियों का भुगतान किया जा सकता है। सुरक्षित और आसान भुगतान हो सकेगा। रैंक टेक कंपनी BCT डिजिटल के CEO जया वैद्यनाथन ने कहा कि RBI CBDC का लक्ष्य सभी के लिए सस्ता और सुरक्षित है। आसान भुगतान के वादे को पूरा करना है। रिटेल डिजिटल रुपया बाजार में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक विनियमित विकल्प प्रदान करता है, इसलिए CBDC अधिक मजबूत और विश्वसनीय भुगतान है ताकि नकदी पर निर्भरता कम हो सके। अंडरपिनिंग तकनीक लेनदान की लागत को कम कर देगी। अन्य भुगतान प्रणालियों के साथ इंटरऑपरेबल होने के कारण ही UPI जैसी मौजूदा तकनीकों का पूरक होगा। इस प्रकार मोबाइल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का पूरा करेगा। तो दोस्तों, इस तरह के फैक्ट सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नया अपडेट सबसे आगे आपको मिले।